So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 2 of our topic complex integration, in which I am providing you proper notes, question practice, so that कि आप GATE and CSIR नेट जैसे एग्जाम्स में इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस को इजीली कर सकें. Basically, myself Ayush Gupta, I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our lecture number 2. So, basically, in today's lecture, we will see the Cauchy's theorem, Morera's theorem, and basically Morera's theorem is nothing but it is the converse of Cauchy's theorem. मीन्स जो Cauchy theorem हम पढ़ते हैं उसका कन्वर्स ही हमारे पास क्या होता है, Morera's theorem होता है. हम लोग इसको देखेंगे आगे. And then we will see the Cauchy's integral formula, and then we will solve the PYQs of CSIR net and GATE questions. So let's start our topic number 1. The first heading is Cauchy's theorem. इसमें लिखिए if f of z is analytic function in a domain, let's suppose domain is D, then the integration of f of z dz over entire domain D will be equals to 0, but converse may not be true. मीन्स इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, कन्वर्स may not be true. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके कन्वर्स को मुर्रास थ्योरम में पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और जो मैंने डोमेन यहाँ पे लिया है वो डोमेन हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने जो डोमेन लिया D, उसको मैंने ले लिया मॉड z इज इक्वल्स टू 1, यानी कि मैंने इसको यूनिट सर्कल ले लिया, और जो फंक्शन है वो हमारे पास है 1/z² dz. तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आती है. बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फंक्शन की, f of z इज इक्वल्स टू 1/z² ओवर डोमेन मॉड z इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हमारा फंक्शन इस डोमेन में एनालिटिक होगा? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि z इज इक्वल्स टू 0 इज अ पोल. एंड अगर मैं z इज इक्वल्स टू 0 को अपने डोमेन में ड्रॉ करूँ, सो डोमेन एक्चुअली ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मॉड ऑफ z माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे 0 हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल होगा एंड 1 इज द रेडियस ऑफ आवर सर्कल. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ देन इट विल बी लाइक दिस, इट इज अवर यूनिट रेडियस सर्कल. तो यहाँ पे जो z इज इक्वल्स टू 0 है वो हमारे पास इस डोमेन में लाई करता है, और जो कि हमारे पास पोल है. तो z इज इक्वल्स टू 0 पर तो हमें सिंगुलैरिटी मिल गई, z इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 0 इज अ सिंगुलैरिटी. सिंगुलैरिटी का मतलब है कि z इज इक्वल्स टू 0 पर, एट z इज इक्वल्स टू 0 कैन राइट, सो एट z इज इक्वल्स टू 0 the function f of z is equals to 1/z² is not analytic. और हमने तो पढ़ा था कि अगर हमारे पास पूरे पूरे डोमेन पर हमारा फंक्शन अगर एनालिटिक है तब हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 0 होती है. बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसकी वैल्यू तो 0 हो रही है, बट क्योंकि एक पॉइंट पर जो कि हमारे डोमेन पर ही एग्जिस्ट करता है वो 0 नहीं है, इस वजह से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि हमारे पास फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा. सो विच एम्प्लाइज दैट कि f of z is equals to 1/z² over mod z is equals to 1 is not analytic. क्लियर? तो इसका कन्वर्स कब ट्रू है? फॉर एग्जांपल इसमें नेक्स्ट रीडिंग लिखिए मोरेरास थ्योरम. मोरेरास थ्योरम, अब ये क्या कहते हैं? बेसिकली मोरेरास थ्योरम और कुछ नहीं, हमारे पास कन्वर्स ऑफ कॉशीज थ्योरम ही होता है. द कन्वर्स ऑफ कॉशीज थ्योरम. इसमें लिखिए इफ f of z is a continuous function
f of z is a continuous function over domain, let's suppose domain is D, and the integration over whole domain D, fz dz is 0. Then we can say that f of z is analytic over D. मीन्स अभी तक हमारे पास क्या था, देखिए अभी तक हमारे पास कॉची थ्योरम में था कि जब हमारे पास फंक्शन एनालिटिक होगा तब मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं था। बिकॉज अगर मैं यहाँ देखूँ तो अगर मेरे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उसके इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ रही है तब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन एनालिटिक होगा। सो इट इज नथिंग बट द कन्वर्स ऑफ द कॉची थ्योरम। ओके, सो इसमें हम लोग क्वेश्चंस आगे देखते हैं, इससे पहले हम लोग अपनी लास्ट शेडिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं, विच इज Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला। Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला, इसमें लिखिए कि if f of z is analytic function, f of z is analytic function in a closed curve, in a closed curve C, अगर हमारे पास C एक क्लोज्ड कर्व है और f of z इसमें एनालिटिक है, and let's suppose z naught is any point lies in closed curve C, और z नॉट हमारे पास कोई एक पॉइंट है जो कि क्लोज कर्व में लाई करता है, देन तब हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर C f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z नॉट, इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी 2 पाई आयोटा टाइम्स f ऑफ z नॉट के। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अपने पोल को, जैसे यहाँ पे हमारे पास पोल की ऑर्डर 1 है, अगर मैं अपने पोल के ऑर्डर को बढ़ा करके इसको 2 कर दूं या फिर पोल के ऑर्डर को बढ़ा करके इसको 3 कर दूं तो हमारे पास कैसे वैल्यूज मिलते हैं इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मैंने कहा इफ द पोल हमारे पास क्या है 2 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर 2 डी जेड, यहाँ पे डी जेड भी लिखिए, सो यस इट इज डी जेड, और मैंने क्या किया इसका पोल 2 कर दिया, सो इन दिस केस इट विल बी 2 पाई आयोटा टाइम्स एफ ऑफ जेड नॉट का फर्स्ट डेरिवेटिव मींस एफ डैश जेड नॉट, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे पावर 1 था तो हम इसका 0th डेरिवेटिव कर रहे हैं, अगर हमारे पास पावर 2 है तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, अगर हमारे पास सिमिलरली पावर 3 होगा तो हम इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। इसको भी लिखिए कि लेट सपोज कि अगर हमारे पास पोल 3 दे दिया जाए, सो क्लोज कर्व के ऊपर अगर हम इंटीग्रेशन करें एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर 3 का डी जेड, सो इट बिकम्स 2 पाई आयोटा टाइम्स एफ डबल डैश एट जेड नॉट। सिमिलरली सपोज कि अगर हमारे पास है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस 1 डी जेड, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा टाइम्स। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास f, देखिए जैसे हमारे पास पावर 2 था तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, पावर 3 था सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि एक कम हो गया, तो अगर हमारे पास पावर n प्लस 1 है तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट z नॉट, तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे इट इज कॉल्ड द Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला। क्लियर, दीज फॉर्मूलास आर कॉल्ड एज Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला, जो कि हम लोग क्वेश्चंस में यूज करते हैं। ओके, सो नाउ राइट डाउन द क्वेश्चंस। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन कम्स इन CSIR 2025 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखिए कि फॉर इंटीग्रल mn, फॉर इंटीग्रल m comma n equal or greater than 1, let
आई एम एन is equals to 1 upon 2 pi iota sine of integration over c z power m z bar power n dz, where c is the circle, और सर्कल में हमें यहाँ पे ऐसे z आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से सच दैट कि मॉड z इज इक्वल्स टू 1 है हमारे पास, यानी कि एक यूनिट सर्कल गिवन है, ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज, oriented counterclockwise, which of the following statement which of the following statements is true। और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज आई एम एन इज इक्वल्स टू 1 if m is equals to n। ऑप्शन नंबर बी, it is I m n is equals to 1 if m plus 1 is equals to n। ऑप्शन नंबर सी, I m n equals to 1 if m is equals to n plus 1। and option number D, it is I m n is equals to 1 if m is equals to n plus 2। देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन तीन थ्योरम्स की हेल्प से। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, हम इसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आई एम एन is equals to sine of integration, it is 1 upon yes, it is 1 upon 2 pi iota times sine of integration over c z power m z bar power n dz, it is given to me। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 upon 2 pi iota times sine of integration over c z power m upon z power n dz, because we know that z bar is nothing but 1 upon z, so we can write down this and this is equals to IMN। अब ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमसे कहा जा रहा है कि m और n आपस में इक्वल है, तो लेट सपोज कि मैंने क्या ले लिया, m इक्वल्स टू n को 1 ले लिया से, अगर दोनों इक्वल हैं देन इन दिस केस हमारे पास हो जाएगा I1, 1 is equals to 1 upon 2 pi iota times sine of integration c z power 1 upon z power 1 dz। So this becomes 1 upon 2 pi iota times sine of integration over c 1 dz, and 1 is a constant function which is always analytic function in the domain c, और डोमेन हमारे पास सर्कल दिया था, तो डेफिनेटली इट इज अ एनालिटिक फंक्शन। और हमने कॉशी थ्योरम में क्या पढ़ा था, सो बाई कॉशीज थ्योरम, कॉशी थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो बेसिकली हमने पढ़ा था, मैं इसको लिख देता हूँ, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक ओवर डोमेन डी, अगर हमारे पास डोमेन डी में एनालिटिक है देन द इंटीग्रेशन ओवर होल डोमेन डी एफ जेड डी जेड हमारे पास 0 हो जाता है। सो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ देखूँ तो I11 क्या हो गया, I11 हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा टाइम्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन ओवर सी 1 डी जेड, एंड 1 इज एनालिटिक फंक्शन ओवर सी, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2 पाई आयोटा टाइम्स 0। सो विच मीन्स I11 की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, जबकि हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी भी m और n इक्वल होगा तब हमें इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। सो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हमसे कहा जा रहा है कि m प्लस 1 इज इक्वल्स टू n होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, m प्लस 1 इक्वल्स टू n होगा, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट m की वैल्यू मैंने 1 ले लिया तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, अगर हम 1, 2 निकालें, सो इट बिकम्स 1 अपॉन 2 पाई आयोटा टाइम्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन ओवर सी z पावर 1 अपॉन z पावर 2 dz। तो यहाँ से
हमारे पास हो गया 1/2 पाई आयोटा टाइम्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन ओवर सी 1/z dz। एंड सी हमारे पास क्या था, सी हमारे पास था मॉड z इज इक्वल्स टू 1 यानी कि यूनिट सर्कल, और यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 0 इज अ पोल, z इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास पोल आ जा रहा है। तो ये कैसा बन गया हमारे पास, क्या मैं यहाँ पे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ? देखिए 1/2 पाई आयोटा टाइम्स दिस इज क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड कर्व सी, एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/z-0 dz। अब कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल अगर हमारे पास सी है देन एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इक्वल होता है 2 पाई आयोटा टाइम्स एफ ऑफ जेड नॉट के। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा टाइम्स, और इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ जेड नॉट, और यहाँ पे जेड नॉट की वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ 0 हो गया। और यहाँ पे फंक्शन क्या है, बेसिकली एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1 है, तो मैं जेड को कुछ भी रखूँ उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। सो इट बिकम्स 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा कट गया, एफ ऑफ 0 यानी कि एक्चुअली 1 आ रहा है। सो यस 1,2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। और ऑप्शन नंबर बी में हमसे यही कह रहा था कि मैं एम और एन की कुछ भी वैल्यू लूँ हमें हमेशा बी मिलता है। यस बी इज ट्रू। चलिए सी भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, तो मैं यही चेक कर लेता हूँ सी को। लेट्स सी, मैं अगर यहाँ पे m की वैल्यू को सपोज 2 लेता हूँ और n की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ, तब हमें क्या मिलेगा? उस केस में i 2,1 हमें मिलता है, जो कि हमारे पास हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा टाइम्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन ओवर सी जेड स्क्वायर अपॉन जेड डी जेड। एक जेड से एक जेड कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ गए, एंड पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज एनालिटिक, सो इट इज डी जेड डी जेड। और जो हमारे पास पॉलिनोमियल है डेफिनेटली ये एनालिटिक होगा हमारे पास पूरे पूरे डोमेन सी पर। तो बाई कॉशी थ्योरम हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सो सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी की बात कर लेते हैं। अगर मैं डी की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग m को अगर सपोज मैंने 3 मान लिया और n को 1 मान लिया, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये। सो इसके लिए भी सॉल्व करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिया I 3,1, so it is 1/2 पाई आयोटा times sine of integration over c z cube upon z dz. Then we get 1/2 पाई आयोटा times sine of integration c z square dz. Again we get a polynomial which is analytic over the entire domain c. So by Cauchy's theorem इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाती है, so it is also not equals to 1. So the correct option is B only. Okay. कितना easy question आया था हमारे CSIR नेट में। Okay, right on the next question. इसमें क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये आया था CSIR 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर एन इंटीजर k, फॉर एन इंटीजर k consider the contour integral ik is equals to sine of integration mod z is equals to 1 e power z upon z power k dz, then this which of the following are true? Option number A, ik की वैल्यू 0 होगी फॉर एवरी k belongs to integer. ऑप्शन नंबर बी, आई के की वैल्यू नॉन जीरो होगी इफ k इज इक्वल और ग्रेटर देन 1. ऑप्शन नंबर सी, आई के की जो वैल्यू होगी वो इक्वल और लेस देन होगी आई के प्लस 1 से फॉर एवरी इंटीजर के. और ऑप्शन नंबर डी है कि अगर मैं k को टेंड कर दूं इन्फिनिटी पे, लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन आई के की वैल्यू इन्फिनिटी होगी. So we have to solve this question. So first of all I will say try to solve this question by yourself, then see the solution. Okay. So now I will solve the question. देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सॉल्यूशन हमें गिवन है कि आई के इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास डोमेन है ई पावर जेड अपॉन जेड की पावर के डी जेड. तो यहाँ से मैं अगर देखता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1
ई पावर जेड अपॉन जेड माइनस जीरो की पावर के डी जेड। तो यहाँ पे क्लियरली z इज इक्वल्स टू जीरो इज अ पोल इन डोमेन मॉड z इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हमें एक पोल मिल जाता है। सो वी कैन यूज अवर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। सो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमसे कह रहा है कि फॉर एवरी के बिलोंग्स टू इंटीजर हमारे पास आई के की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे के की वैल्यू 1 कंसीडर कर लिया, तो आई 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन मॉड z इज इक्वल्स टू 1 ई अपॉन जेड माइनस जीरो डी जेड। तो यहाँ पे मैं कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आयोटा टाइम्स एफ ऑफ जीरो। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैं देखूँ तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है ई, तो मैं जेड को कुछ भी ले लूँ हमें हमेशा इसकी वैल्यू ई ही मिलेगी। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे ई हो जाएगी। सो इट बिकम्स 2 पाई आयोटा टाइम्स, इट इज एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, वेट इट इज जेड, इट इज नॉट के, ओके। तो हमारे पास ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड विच मीन्स ई पावर जीरो। सो 2 पाई आयोटा टाइम्स 1, इट इज 2 पाई आयोटा। देखिए हमें तो एक नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है, सो विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि अगर मैं के की वैल्यू 1 लूँ तो मुझे नॉन जीरो मिलता है। यस इट इज ट्रू, मैंने के की वैल्यू 1 लिया तो हमें एक नॉन जीरो वैल्यू मिला। फिर मुझसे बोल रहा है अगर मैं के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लूँ तब भी मुझे नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा। चेक कर लेते हैं। सपोज मैंने क्या किया, आई 2 के लिए निकाला, यानी कि के की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 ले लिया विच इज ग्रेटर देन 1। सो आई 2 वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 ई पावर जेड अपॉन जेड माइनस जीरो का स्क्वायर। नाउ पोल बिकम्स 2। जब पोल की ऑर्डर 2 हो जाती है तब हम यहाँ पे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आयोटा टाइम्स एफ डैश विच इज एफ डैश एट जीरो। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ई पावर जेड। अगर मैं एफ डैश जेड निकालूं तो हो जाएगा ई पावर जेड एंड एफ डैश जीरो इट बिकम्स ई पावर जीरो विच इज 1। तो मेरे ये पास हो गया 2 पाई आयोटा टाइम्स ई पावर जीरो, डेफिनेटली इट इज 1। so मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ, इट इज 1। सो इट बिकम्स 2 पाई आयोटा। ओके सो एक सेकेंड, फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन है, अभी मुझे ये चीज़ क्लियर हुआ, याद आया। ओके राइट डाउन वन करेक्शन हियर। जब हम लोग पोल को बढ़ाते हैं, यानी कि जब हम पोल 2 की बात करते हैं, तो पोल 2 में अगर ये पोल 2 है तो इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आएगा। अगर पोल 3 है तो 3 से एक छोटा यानी कि 2 फैक्टोरियल आएगा। अगर यहाँ पे पोल n+1 है तो यहाँ पे n+1 से एक छोटा यानी कि n फैक्टोरियल आएगा। सो डू द करेक्शन हियर नाउ। सो हमारे पास फॉर्मूलाज क्या बन गए देखिए। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज बात करता हूँ k3 की, अगर मैंने बात किया k3 की तो वो क्या हो जाएगा, ई पावर z अपॉन z माइनस जीरो की पावर 3 डी जेड मॉड z इज इक्वल्स टू 1। सो इट बिकम्स 2 पाई आयोटा टाइम्स f का डबल डेरिवेटिव एट जीरो डिवाइडेड बाई 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इट बिकम्स 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, और अगर मैं f का डबल टाइम्स डेरिवेटिव करता हूँ तो मुझे मिलता है f ऑफ ई पावर z, और f डबल डैश जीरो बिकम्स ई पावर जीरो विच इज़ 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया हमें पाई आयोटा। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ I2 को, I2 हमारे पास आया था 2 पाई आयोटा और I3 हमारे पास आ गया पाई आयोटा, यानी कि जो छोटी वैल्यू है I2 वो बड़ी आ रही है I3 से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा था, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा था कि अगर मैं बड़ी वैल्यू निकालूं तो वो ग्रेटर होनी चाहिए छोटी वैल्यू से। सो इट इज रॉन्ग, क्योंकि हमें एक ऑप्शन मिल गया। अब अगर यहाँ कह रहा है कि मैं के को इन्फिनिटी पे टेंट करूँ तो आई के की वैल्यू जीरो इन्फिनिटी जानी चाहिए। अब देखिए अगर मैं इसको इन्फिनिटी पे टेंट करता हूँ तो ये तो हमारे पास जीरो पे टेंट हो रहा है, ये पूरा इंटीग्रल। सो यस द डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, यानी कि जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था, करेक्ट ऑप्शन इज ओनली बी ऑप्शन। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, और मैं इस टॉपिक पर और ज़्यादा PYQs कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।